हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहले एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें कि मैग्नेट दो तरह का होता है, एक मैन मेड और दूसरा नेचुरल। यहां देखिए, मैंने दो फिगर बना के रखा है। नंबर 1 में है मैन मेड और नंबर 2 में है नेचुरल। ये जो नंबर 1 में मैन मेड है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। क्यों? इसीलिए कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही ये रन करता है और इसमें मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने इसका वीडियो बना चुका हूं। फिर भी एक लाइन में रिपीट कर देता हूं कि जब किसी नेल के ऊपर, ये देखिए नेल है, इस नेल के ऊपर अगर कॉपर का वायर का टर्न बना देते हैं और उस कॉपर वायर को एक सेल से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इस कॉपर वायर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होता है। उस कंडीशन में जो नेल है वो मैग्नेट का काम करता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा है नेचुरल मैग्नेट, जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है जैसे इलेक्ट्रिक वेल में, बहुत ही पॉपुलर है। हर घर में जनरली इलेक्ट्रिक वेल होता ही है। रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, टेलीफोन में, टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में, इस सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है फैन में, मोटर में, मिक्सचर में और रूम कूलर, ये सब जगहों पे। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है हैवी लोड को उठाने में, भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाने में। नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल सेपरेशन में भी की जाती है। इंडस्ट्री वगैरह में जो स्क्रैप होता है, उस स्क्रैप में एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इसमें है ना। तो ये सारी चीजों के मिले होने से अगर मैन पावर के द्वारा हम उसे सेपरेट कराएंगे तो निश्चित रूप से मैन पावर का हाथ पैर कट सकता है। और उस स्क्रैप में आयरन, ये सब जो होता है उसमें जंग लगा हुआ होता है। इसलिए इससे बचने के लिए अभी लेटेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ चिपक जाता है और फिर दूसरे जगह जाकर उसे हम रख देते हैं। ग्लास है, पेपर है, वुड है और एल्यूमिनियम है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक जगह रह जाता है और मैग्नेटिक मटेरियल अलग हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल सेपरेशन में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट का। देखिए, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है कंपास निडिल में। कंपास का जो निडिल होता है वो मैग्नेट का बना होता है। नंबर 2, मैग्नेट का इस्तेमाल और हम लोग करते हैं मैग्नेट बनाने में। ठीक है, मैंने बताया था कि मैग्नेट से हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को कैसे मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये दो टर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, दोनों का यूसेज कहाँ होता है, आपको समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें।